गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मल्टी मिलियन स्टॉक्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इन शेयर मार्केट इन ऑप्शन मार्केट, और वो है ऑप्शन सेलिंग के बारे में, ऑप्शन राइटिंग के बारे में। तो ऑप्शन राइटिंग बहुत से बड़े बड़े ट्रेडर्स करते हैं। बहुत से बड़े बड़े ट्रेडर्स ऑप्शन राइटिंग ही ज़्यादा करते हैं विद कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, बट उसमें प्रॉफिट छोटा सा होता है। और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से बहुत से ट्रेडर्स इसकी तरफ आते हैं और इसमें बहुत से पैसा कमाते भी है। मैं भी बहुत बार ऑप्शन राइटिंग ही करता हूँ और प्रॉफिट कमाता हूँ। तो गाइस, आज हम पूरी तरह से ऑप्शन सेलर के बारे में बात करने वाले, उसका व्यू, वो कम प्रॉफिट कैसे कमाता है, ज़्यादा लॉसेस कैसे हो सकते हैं अगर उसका व्यू गलत हो गया तो, उसके प्रोबेबिलिटीज़ चेक करने वाले कि जीतने की प्रोबेबिलिटीज़ कैसे ज़्यादा होती है। और पूरा वीडियो देखिए, आखिर में आपको 2 बढ़िया से एग्जांपल देने वाला हूँ इसके बारे में, जिसको देख के आपको पूरी तरह से ऑप्शन सेलिंग समझ जाएगा। पुट साइड में ऑप्शन सेलिंग कैसे होती है, कॉल साइड में ऑप्शन सेलिंग कैसे होती है, उनके पे ऑफ ग्राफ, पे ऑफ शेड्यूल कैसे होते हैं। तो गाइस, ट्यून रहिए, पूरा वीडियो देखिए। अब भी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत से बढ़िया टॉपिक्स लेके आता हूँ हमारे चैनल पर। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आखिर में उसे श्योरली लाइक कर देना। तो चलो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा टॉपिक पे जाते हैं। तो पहले हम देख लेते कि आज क्या क्या टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलर के व्यू के बारे में, उसके लिमिटेड प्रॉफिट्स के बारे में, उसके अनलिमिटेड लॉसेस के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कैसे होती है जीतने की विद कंपेयर टू ऑप्शन बायर। तो उससे पहले समझ ले कि ऑप्शन सेलर होता क्या है। तो जैसे हमें पता है कि ऑप्शन मार्केट ये एक जीरो सम गेम है, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, दूसरा जीतेगा तो पहला हारेगा, ऑब्वियसली। उसी तरह अगर ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो रहा है तो ऑप्शन बायर का लॉस होगा, और वेयरएज ऑप्शन बायर को प्रॉफिट हो रहा है तो ऑप्शन सेलर का लॉस होगा। तो इस तरह से ऑप्शन मार्केट चलता है, जैसे हमें पता है। तो आगे देखेंगे हम कि उनको लॉसेस कैसे होते हैं, प्रॉफिट्स कैसे होते हैं। तो पहले ये देख लीजिए कि ऑप्शन सेलर का व्यू क्या होता है। तो ऑप्शन सेलर का व्यू अगर हम कहें तो ऑप्शन सेलर का व्यू ऑप्शन बायर से अपोजिट होता है। अगर हम कॉल को बाय करें तो हमारा व्यू क्या होगा, हमारा व्यू होगा बुलिश, बेयरिश। ऑप्शन सेलर का व्यू होगा बेयरिश। अगर हम पुट को सेल करते हैं या पुट को बाय करते हैं, सॉरी, तो हमारा व्यू हो गया बेयरिश, तो उसी में ऑप्शन सेलर का व्यू हो गया बुलिश। तो इस तरह से ऑप्शन में सेलर का व्यू बायर से उल्टा होता है। ओके, तो देखते हैं उसके लिमिटेड प्रॉफिट्स कैसे होते हैं। तो अगर लिमिटेड प्रॉफिट्स आपको एक्सप्लेन करूं तो बायर एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदता है, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्ट सेलर से मिलता है। तो सेलर उसे जितनी कीमत में कॉन्ट्रैक्ट बेचता है वो उसका प्रॉफिट होगा, वो उसको प्रीमियम मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने 50 रुपये में बेच दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो 50 रुपये ही सेलर का प्रॉफिट होगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिसीव्ड प्रीमियम होता है वही सिर्फ सेलर का प्रॉफिट होता है, बाकी उसे कुछ प्रॉफिट नहीं होता है। अगर उसका व्यू बहुत ज़्यादा भी सही हो गया तो मैक्स प्रॉफिट उसका सिर्फ रिसीव्ड प्रीमियम ही होता है। ओके, और इन ऑप्शन बायर के केस में उल्टा होता है। ऑप्शन बायर के केस में उसका पेड प्रीमियम लॉस होता है, मैक्स लॉस, और प्रॉफिट अनलिमिटेड होते हैं। तो अगर समझ लो उसे प्रॉफिट अनलिमिटेड हो रहे और ये जीरो सम गेम है, तो उस अनलिमिटेड प्रॉफिट को कौन पे करेगा। तो वही अगले टॉपिक में उसके अनलिमिटेड लॉसेस कैसे होते हैं। जो अनलिमिटेड प्रॉफिट ऑप्शन बायर को होते हैं वही अनलिमिटेड प्रॉफिट ऑप्शन सेलर उससे कंपेंसेट करता है। यानी कि अगर ऑप्शन बायर को 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो ऑप्शन बायर के 1000 रुपये उसे ऑप्शन सेलर ही देगा। ओके, तो हम ये कह सकते कि ये जीरो सम गेम में ऑप्शन बायर के पास कम रिस्क होता है और ऑप्शन सेलर के पास ज़्यादा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि उसे अनलिमिटेड लॉसेस होने की पॉसिबिलिटीज होती है। ओके, बट अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटीज अगर चेक करें ना, तो प्रोबेबिलिटीज ऑप्शन सेलर की ज़्यादा होती है मार्केट में जीतने की। तो कैसे होती है, तो चलो देखते हैं। तो अगर उससे पहले आपको OTM क्या होता है, ATM क्या होता है और ITM क्या होता है अगर पता नहीं, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, अब श्योरली जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए। अब ये भी देख लीजिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू क्या होता है, क्योंकि आगे मैं उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आ रही होगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी हाई कैसे होती है ऑप्शन सेलर की। तो जैसे हमें पता है, अगर ऑप्शन OTM रहा, आउट द मनी चला गया, तो सेलर को तो पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। क्यों? ऑप्शन बायर का तो पूरा लॉस हो जाएगा, आउट द मनी हो गया। नाम ही बता रहा है आउट द मनी, यानी कि कुछ मनी नहीं है उसमें, तो पूरा का पूरा प्रीमियम सेलर के पास चला जाएगा। तो 33% तो यही जीत गया ऑप्शन सेलर।
तो आगे देखते हैं एटीएम में। एटीएम यानी कि ऐट दी मनी हो गया ऑप्शन। अगर ऑप्शन ऐट दी मनी हो गया पर उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, हाँ ना, इंट्रिंसिक वैल्यू रही तो ही कुछ ना कुछ उसको प्रॉफिट मिलेगा, पर इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं तो बायर को कैसे प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सेलर ही जीतता है क्योंकि वो ज़ीरो हो जाएगा। उसने अगर 50 रुपये में ऑप्शन को बेचा था कुछ दिनों पहले और एक्सपायरी में उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। और ये वाला भी, ऊपर वाला भी ओटीएम, उसमें भी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, तो वो भी ज़ीरो ही एक्सपायर हो जाएगा, ₹0 हो जाएगा। तो पूरा का पूरा 50 रुपये ऑप्शन सेलर को मिल जाएगा इन दो प्रोबेबिलिटी में। अगर थर्ड केस देखें तो आईटीएम हो गया, इन द मनी हो गया। तो इन द मनी क्या बता रहा है कि इन द मनी आ गया, उसकी कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई वो लॉस हो गया ऑप्शन सेलर का। तो जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी उतना ऑप्शन सेलर को, ऑप्शन बायर को पे करना पड़ेगा। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में लॉस हो गया ऑप्शन सेलर को। तो अगर प्रोबेबिलिटी देखें 100% में तो 66% प्रोबेबिलिटी होती है कि ऑप्शन सेलर पैसे बनाएगा वाया ओटीएम और वाया एटीएम। तो आईटीएम में तो उसे लॉस ही होना, इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। तो चलो एक्सपेक्ट कर, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हम इसलिए समझ रहे हैं ऑप्शन सेलिंग का क्योंकि आगे मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दो बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। तो पहले देख लेते कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट इज स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। ओके, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। अगर हमारा यानी कि अगर हम ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन सेलर का व्यू हो गया बेयरिश व्यू में प्लस आता है, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। और अगर मेरा व्यू रहा बुलिश यानी कि ऑप्शन सेलर का व्यू रहा बुलिश तो यहाँ पर आएगा स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम। तो ये आगे याद रखिए, दोनों एग्जांपल में ये काम आने वाला है, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो चलो सीधा एग्जांपल पर ही जाते हैं और देखते हैं। मेरा व्यू यहाँ पर अभी है बेयरिश, तो मेरा व्यू है निफ्टी विल फॉल बिलो एंड विल रिमेन बिलो 5500 यानी कि 5500 के नीचे ही रहेगा निफ्टी। तो मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, एक तो मैं पुट बाय कर सकता हूँ 5500 की, इससे क्या होगा, कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी और बायर को पैसे मिल जाएंगे। बट हमें यहाँ पे तो करना है सेलिंग, तो क्या कर सकते हैं, तो हम एक काम करेंगे, हम इसे बेच देंगे एट द स्ट्राइक प्राइस 5500 यानी 5500 की स्ट्राइक प्राइस पे मैंने बेच दिया। किसको? कॉल को। ओके, क्यों? मेरा व्यू है बेयरिश और ऑप्शन सेलर का उल्टा होता है, तो मैं क्या करूँगा, कॉल को बेच दूंगा। 50 रुपये की प्रीमियम मुझे मिल गई, तो 50 रुपये तो जेब में आ गए, लॉट साइज हो गई 50। वैसे निफ्टी के लॉट साइज 75 है, बट यहाँ पे हम 50 ईज के लिए ले रहे हैं, समझने के लिए, कैलकुलेशन के लिए अच्छा हो जाएगा। तो 50 रुपये प्रीमियम, 50 का लॉट साइज, तो मुझे 2500 रुपये मिल गए, मेरे जेब में आ गए 2500 रुपये। तो चलो यार 2500 तो जेब में आ गए, बट एक्चुअल लॉस कब होगा फिर मुझे? अगर मुझे प्रॉफिट ही होगा, 2500 जेब में आ ही गए, पर एक्चुअल लॉस कब होगा अगर मुझे होना है? तो एक्चुअल लॉस मुझे होगा, तो ये पे ऑफ शेड्यूल में मैं आपको बताता हूँ कि देखिए मेरा व्यू है बेरिश, मार्केट जाएगा नीचे, तो मैंने यहाँ के स्ट्राइक प्राइस पर बेच दिया, 2500 आ गए, ये देखो 5500 पर 2500 आ गए। हाँ, अगर मैंने ब्रेक इवन आपको एक्सप्लेन किया था, मेरा व्यू अगर बेरिश रहा तो प्लस, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट इज स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। तो स्ट्राइक प्राइस है मेरी 5500, मेरा प्रीमियम है 50, तो मेरा ब्रेक इवन हो गया 5550, यानी कि 5550 तक मैं कवर्ड हूँ, मुझे कोई लॉस नहीं होगा। जो भी लॉस या जो भी पैसे जाएंगे वो मेरे रिसीव्ड प्रीमियम में से ही जाएंगे। ओके, तो एक्चुअल लॉस जो मुझे शुरू होगा वो 5550 के आगे होगा, और वो कितना होगा, तो वो अनलिमिटेड होगा। तो जैसे आप पे ऑफ शेड्यूल में देख सकते हो 2500 हो रहा है, तो 5700 पे 700 पे 7500 हो रहा है, अब 5800 पे 12500 हो रहा है। तो ये ऑल मतलब चलता रहेगा, ऑन गोइंग है ये, जब तक मैं पोजीशन को स्क्वायर ऑफ ना करूँ या हेज ना करूँ, तो ये चलता ही रहेगा। तो इस तरह से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि लॉसेस अनलिमिटेड है, बट प्रॉफिट कितना हो रहा है। देखिए मेरा व्यू कितना भी सही हो जाए, बायर का व्यू जितना सही होता है उसे उतना प्रॉफिट मिलता है, बट सेलर का वैसे नहीं होता है। मेरा व्यू कितना भी हो जाए, निफ्टी 0 भी हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं, पर अगर हो जाए तो भी मुझे 2500 मिलेंगे, मुझे ज़्यादा नहीं मिलेंगे उससे। तो ये एक फ्लॉ होता है, बट प्रोबेबिलिटी मेरी ज़्यादा है जीतने की। जैसे मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था फोर्थ पॉइंट में प्रोबेबिलिटी कैसे ज़्यादा है। तो चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये पे ऑफ शेड्यूल समझ में आ गया होगा
तो आगे आगे देखते हैं हम पे ऑफ ग्राफ कैसे काम करता है। तो पे ऑफ ग्राफ ये ऐसा है। तो देखो पे ऑफ ग्राफ एक्चुअली ईज के लिए होता है। ग्राफ में सब बता दिया जाता है कि मुझे प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, मेरा ब्रेक इवन कहाँ है, मेरा लॉस कैसा है। बट ईज के लिए समझे तो 2500 मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। देखो 2500 मेरा मैक्स प्रॉफिट कैप हो गया और मेरा ब्रेक इवन हो गया। ये देखो लाइन नीचे गिरना शुरू हो गया, मतलब लॉस शुरू हो गया यहाँ से। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ये रहा 5550। तो जितना नीचे जाऊँगा, जितना आगे जाएगा ये, तो जितना उतना मुझे लॉस होगा। समझ गए? तो चलो ये कुछ ज़्यादा समझने जैसा है नहीं। सीधा अभी देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है पुट से। देखेंगे अभी पुट में काम करेंगे हम। मेरा व्यू हो गया बुलिश। क्यों मैं पुट में काम कर रहा हूँ? तो मैं क्या बोलूँगा कि निफ्टी विल रिमेन अबव 5500, 5500 के ऊपर ही रहेगी निफ्टी। तो सेम ले लेते हैं, प्रीमियम भी 50 का हो गया। तो 5500 पर पुट का प्रीमियम हो गया 50, लॉट साइज हो गया 50 फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो मैंने पुट बेच दी, मेरा व्यू है बुलिश, 5500 के आगे रहेगा मार्केट। तो मैंने 50 रुपये पर बेच दिया। 50 रुपये पे मैंने 50 लॉट, मतलब 50 के लॉट, मतलब 2500 रुपये आ गए मेरे जेब में। तो इसका मतलब है मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, मेरा व्यू क्या है, याद रखिए मैंने आपको बताया था मेरा व्यू है यहाँ पर बुलिश। तो साइन आएगी माइनस, उल्टा माइनस साइन आएगी। तो माइनस साइन आई तो मेरा क्या हो गया, ब्रेक इवन क्या होगा। तो मेरा ब्रेक इवन होगा 5550 माइनस 50, जो कि मुझे प्रीमियम मिला है। तो 5550 माइनस 50 कितना हुआ, 5450। तो मेरा एक्चुअल ब्रेक इवन हो गया 5450। यानी कि ये वो पॉइंट है जहाँ से मुझे एक्चुअल लॉस शुरू होगा और मेरा प्रॉफिट, मतलब जो कि मुझे प्रीमियम मिला है, वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, अब वैसे ही देख सकते हो, जितना नीचे जाएगा उतना लॉस होगा और जितना ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा। कैप्ट हो गया मेरा प्रॉफिट 2500, उससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होगा नहीं। तो मार्केट कितना भी आगे निकल जाए, 5 का 10,000 भी हो गया एक महीने में, तो भी मुझे मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होगा 2500, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो चलो एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका पे ऑफ ग्राफ भी वैसे ही है, बस उल्टा होता है, पुट का उल्टा होता है कॉल से। तो ये रहा मेरा 2500 का कैप्ट प्रॉफिट, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। मेरा ब्रेक इवन हो गया, ये ब्रेक इवन क्या हो गया, मेरा ब्रेक इवन हो गया 450 का, 5450 ये रहा। और जैसे ही 5450 के आगे ये रहा, तो यहाँ से गिरना शुरू हो गया, यानी कि लॉस। तो जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना मेरा लॉस बढ़ता बढ़ता जाएगा, और अनलिमिटेड, जब तक मैं हेज ना करूँ या स्क्वायर ऑफ ना करूँ पोजीशन को। तो इस तरह से ऑप्शन सेलिंग काम करता है, इस तरह से ऑप्शन सेलर काम करता है मार्केट में। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस है, बट अगर आपका व्यू सही है, आपका एनालिसिस सही है, तो ये बहुत बढ़िया होता है। पैसा कमाने के लिए बहुत जल्दी पैसे बनते भी है इसमें, और बहुत बढ़िया होता है। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको एक्सप्लेन की, बहुत ज़्यादा होती है प्रोबेबिलिटी। तो चलो गाइस, मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में जाके आप कमेंट कर दीजिए आपकी क्वेरी में। आपको श्योरली मैं और मेरी टीम आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे शेयर मार्केट को समझने के लिए। तो चलो गाइस, लेट्स रैप अप द वीडियो एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो अनदर फैंटास्टिक टॉपिक, अनदर फैंटास्टिक वीडियो। तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और उस बेल आइकन को दबा दो, मतलब आगे जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आनी चाहिए। तो चलो गाइस, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय बाय।